ओके जी, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का टारगेट रहेगा सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या करना, परफेक्टली वाइंड अप करना। और जब ये वाइंड अप हो जाएगा फिर हम लेके चलेंगे रिवीजन, एंड आई स्टार्ट द रिवीजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, बिल्कुल जीरो से। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है क्या या नहीं हो रही है, बताइए। So अगर with मैं adjustments हो रही है, किसमें हो रही है? with adjustments, not without. हाँ, विदाउट एडजस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं ना, विद एडजस्टमेंट में ही परेशानी है। विद एडजस्टमेंट्स को लेके चलेंगे हम लोग पूरा डिटेल में। और मतलब समझ लीजिए स्क्रैच से ही करना है, क्योंकि हमारा आज अगर हम सिंगल एंट्री के डाउट हो तो वो लेके चलेंगे, वो डाउट अगर खत्म हो जाएंगे तो आई टेक कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, जो छोटा मोटा आना है, ज्यादा नहीं आता। हर स्कूल में बहुत फॉर्मेलिटी के लिए कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग कुछ स्कूल में पूछा भी नहीं जाएगा, उसको लेके चलेंगे फटाफट से। और अगली क्लास से आई स्टार्ट रिवीजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग। और जो लोग जिनका छूट रखा या जिनको आता भी है वो भी अगर उसको साथ बैठ के करेंगे तो आपकी चीजें सीमेंटेड हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस को ना टच करके हम किसी दूसरी किताब के क्वेश्चन को टच करेंगे, ताकि टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, किसी दूसरी बुक को, डीके गोयल को, किसी और किताब के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, ताकि आप उस चैप्टर को ढंग से ग्रिप में ले आए। और क्लास 12th में ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो 60 मार्क्स तक के लिए कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स की शेडो पड़ती है। कुछ बच्चों के स्कूल में जैसे सिंगल एंट्री से, कुछ बच्चों के स्कूल में जैसे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया, या पार्टनरशिप का फंडामेंटल शुरू हो चुका है। सो उनको भी साथ साथ में लेके चलूंगा, और ताकि अपने एग्जाम्स तक वो लोग भी उसको कवर करके चल सकें। ठीक है जी। और एक बच्चे ने मुझे यस मैसेज सर। किया था कि सर आप मुझे कोई मटेरियल भेज देंगे, तो मैं आपको मटेरियल तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरा नोट्स है क्लास 12th वाला, आई कैन सेंड यू दैट नोट्स। और जो किताब की पीडीएफ, किताब खरीदी है किसी ने जिस बच्चे के एग्जाम में आ रहा है, शायद सिमरन के एग्जाम में आ रहा है क्लास 12th के 2 चैप्टर, और अथर्व भी है मेरे ख्याल से, 1-2 बच्चे और भी हैं। सो अबे यस सर, मेरे स्कूल में भी आएगा फाइनल्स में। हाँ, तुम्हारे स्कूल में भी आएगा क्या? यस सर। सर 12th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, ठीक है, दैट्स हियर। आवर क्लास 12th स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्च। सारांश, अच्छा जी, दैट्स गुड। अच्छी बात है जी, शुरू होगी तो। आज इतने सारे बच्चे कहाँ रह गए? एनीवे, चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं, चलिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी। क्या डाउट है? कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं हुआ है तो वो मुझे बताइए। सिंगल एंट्री सिस्टम को वाइंड अप करेंगे आज, और ये हमारा खत्म होने के बाद देन विल गो विद द कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग होते ही आपका सिलेबस फिनिश। बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 13 मेरा टैली नहीं हो पाया बस। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन 13 पहले नहीं हुआ, तो आई जस्ट टेक क्वेश्चन नंबर 13। जस्ट होल्ड करिए, मैं बुक लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले आप लोग? 13। 13 है ना? यस सर। आपको शॉपकीपर ने 31 अप्रैल 2020 यानी ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ड्यूरिंग देयर उसने 2500 पर मंथ फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए विड्रॉ किया। ड्रॉइंग्स हो गए 12/24, 12/5 60, 30,000 रुपीज का। उसने फ्रेंड से बोरो किया 20,000 रुपया। ये लोन है बेटा, लोन। यस सर। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। यस सर। और इसका 9% यानी 1800 यानी 900 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनेगा। अक्टूबर सर 2020 है ना? अच्छा, लेकिन सर उस पे लाइक 9% पर एनम गिवन नहीं है, सिर्फ ओ कम 9%। ऑन यार, ओ कम ऑन बेटा, जब वो 9% लोन लिखा रहता है तो इट इज ऑब्वियस मीनिंग कि वो परसेंटेज की बात करता है, पर एनम की बात करता है। याद है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में? यस सर। ओके। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो बनाना है, कौन सी डेटर की क्लोज 64,000 का 5% यानी 8,200 रुपया, 3200। 3,200 रुपया, वो बनाना है। यस सर। यही गलती होगी तुम्हारी 9% वाली। यस सर, वही तो हुई है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किसी का कोई डाउट हो प्लीज मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बोलिए। नो सर। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, इनाक्षी पिछली क्लास में आपको जल्दी जाना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। 6, 7, 8, 9, 10, यस प्लीज टेल मी। नो डाउट सर। हाँ, अबे तुम्हें नहीं है, बाकियों को तो होगा। अमान्य ने करा होगा, आरुषि ने करा होगा, आफरीन ने किया होगा, अथर्व, भारत, दक्ष है, इनाक्षी, अथर्व नहीं है शायद इस क्लास में,
एंड देयर आर Sir, मेनी मैं हूँ। स्टूडेंट्स हु आर नॉट हियर। अच्छा, बहुत कम है आज तो। सनत बताइए, तुम्हारे एग्जाम भी शुरू होने वाले होंगे, क्या डाउट है बताइए सनत का। ये सारांश, सारांश में नहीं है शायद। सर मेरे 21st से है सर एग्जाम। हाँ क्या बोले बेटा? 20 सर फर्स्ट सर। फर्स्ट फर्स्ट फेब से? यस सर। अच्छा, सीएस सानी, तुम तो क्लास नहीं अटेंड अकाउंट्स कर का रही थी शायद। सर, लेकिन अकाउंट्स का पेपर 28th को है। 28th? वो एक महीना चलेगा तुम्हारा एग्जाम? नहीं सर, 21st फेब से चालू है, 28th ओके ओके, अरे तब फेब तक को तो हम तो खत्म। तब तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस का हम रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, बोलिए सारांश, मन सिमर, मनन, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य फार्मा तो दिखता नहीं है मुझे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कोई डाउट किसी का? नो सर। नहीं है, नो सर। ठीक है जी। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो आपकी किताब में दे रखी है उसमें क्या बता रखा है कि रिटेलर इज कीपिंग बुक, और उसकी डिटेल्स आपके पेज नंबर 21.11 में लेके चल रहा हूँ। 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन है, 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन है। ड्राइंग जो थी 2400 रुपीज थी पूरे साल की। डेप्रिशिएट फर्नीचर फिक्सेस बाय 10%। 600 इरिकवरेबल है, मतलब फर्दर बैड डेट या बैड डेट है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है। 200 रुपया इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल है। हम क्वेश्चन को रूटीन तरीके से सॉल्व करना था, इसको बिल्कुल रूटीन तरीके से। अगर आप बोले तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन कुछ स्कूल्स में टीचर्स क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं सॉल्व करते जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाते हैं। अगर आप अपना बुक देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या बना रखा है? ओपनिंग बना रखा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग भी बना रखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग विदाउट एडजस्टमेंट, यहाँ एडजस्टमेंट है ना, उन्होंने विदाउट एडजस्टमेंट बना दिया। फिर विदाउट एडजस्टमेंट करके आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर से क्या निकाल लिया? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फिर वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद फिर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, और वो विद एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो ऐसा आफरीन आपके स्कूल में पिछली बार किया था ऐसा। मतलब हमारा रूटीन तरीका होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, क्लोजिंग निकालो, और क्लोजिंग में ही सारे एडजस्टमेंट्स कर दो, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर वैल्यू रखिए एंड यू गेट योर आंसर। ऐसा करते थे, ये रूटीन तरीका होता है। 5 नंबर में इतना ही करना होता है। लेकिन कुछ स्कूल्स में, जैसे कि आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर रखा है, सोल्यूशन वैसा कर रखा है। तो ये मुझे पूछना आपसे, गौहर से पूछ रहा हूँ या फिर मैं कनिष्क या बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके स्कूल में इस तरह से करवाया हो? नो सर। मीनाक्षी के स्कूल में, दक्ष के स्कूल में, अथर्व के स्कूल में? No, sir. ठीक है। और अगर अगर करवाया हो तो भाई प्लीज एक बार मुझे बताएंगे तो मैं इसका लेके चल सकता हूँ। तो क्या मैं मान के चलूँ अब कि ये चैप्टर आप लोगों को खत्म हो गया आपका? कोई मतलब कोई है ऐसा व्यक्ति, जस्ट रेज योर हैंड, मुझे एक्सप्रेशन से बता दीजिए कि जिसने सारे के सारे 1 to 17 तक क्वेश्चंस कर लिए हों। जस्ट रेज योर हैंड। चलिए, सिंस सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस आप लोगों ने हैंड्स डाउन कर लीजिए। भरत, सिंस सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं, तो अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। आप ही की किताब के पेजेस को मैंने पीडीएफ बना के रखा हुआ है। आई एम जस्ट टेकिंग दैट विद यू, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरिया इन दिस चैप्टर्स, है ना। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आपके सामने आपकी किताब चैप्टर 22 दिख रहा है, दिख रहा है भाई सबको? ये इंटरनेशनल sir. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, होता है ना आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ के सर्टिफिकेशन होते हैं, वहां से एक डेफिनेशन आ रखी है क्या? वी आर जस्ट फाइंडिंग इट आउट। अ कंप्यूटर इज अ डेटा processor that can perform substantial computation including numerous arithmetic and logic operations without intervention of human operators during the run। अरे ठीक है, मतलब कंप्यूटर की तो हजारों डेफिनेशन आपको इंटरनेट में मिलेंगी, टेक्स्ट बुक में मिलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें डेफिनेशन नहीं पूछता कोई कंप्यूटर की, हमें कंप्यूटर के बारे में जो चीजें पूछते हैं उनको लेके चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कंप्यूटर्स के, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज एरियाज। देखो बेटा, कंप्यूटर पे जो हम चीजें पढ़ेंगे, जिनका हम ध्यान रखेंगे, वो चीजें क्या होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। वी विल टॉक अबाउट हार्डवेयर क्या होते हैं, वी विल टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन वेयर्स क्या होते हैं। हार्डवेयर क्या चीज है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, ह्यूमन। कैन एनीबॉडी टेल मी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ह्यूमन वेयर क्या होता होगा? कोई मुझे बताइए जरा, थोड़ा बहुत आइडिया किसी के पास बताइए। हार्डवेयर क्या चीज होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, ह्यूमन वेयर क्या? सर हार्डवेयर वो टैंजिबल होता है, मतलब उसको टच कर सकते हैं, वो फिजिकली वो होता है अपीयर। किसी ने मैट्रिक्स की फ्रेंचाइजी देखी है, मैट्रिक्स मूवी की? हाँ, अरे देखिए किसी ने मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रीलोडेड, मैट्रिक्स की नई मूवी आई है, देखा किसी ने हॉलीवुड की मूवी मैट्रिक्स? अबे हाँ ना तो बोलो, नहीं देखा किसी ने? बताओ।
No, sir. नो क्या सर। बात करते हो यार, बहुत नो शानदार सर। मूवीज हैं। मतलब हॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी, कीनू रीव है इसके अंदर हीरो। और मैट्रिक्स मूवी में मतलब अगर आपको मतलब दिमाग का मतलब दही बन जाता, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, और पता ही नहीं चलता कि क्या चला। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, यस sir. सर। दिख रहा है ये सब? दिख रही है ये सब? यस सर। ये मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? नो सर। अबे यार, मैट्रिक्स रेजोल्यूशन, मैट्रिक्स रिकंस्ट्रक्शन या कुछ, मतलब बहुत सारे नाम तो मुझे मालूम नहीं है। सर अभी बहुत आई शान थी सर, नहीं हुई। रिकनेक्शंस है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स रिलोडेड। इसमें पता क्या होता है, इसमें एक ना कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ओरेकल। ओरेकल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ओरेकल कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब ये भी नहीं पता? जावा, सी प्लस प्लस, ओरेकल नहीं पता आप लोगों को? यस सर। यस सर पता है। पता है ना? तो ये मूवी ना बिल्कुल उसी के आसपास करके कंस्ट्रक्ट करी गई है, बनाई गई है। इसमें अगर मैं बोलूं, जैसे हमने बोला ना सॉफ्टवेयर, ये जो दिख रहा है ना आपके सामने स्क्रीन पर, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऊपर नीचे जाती हुई लहरें दिख रही है, पॉइंट बाइनरी कोड्स भाग रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, दिख रहे हैं ये बेसिकली सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। ठीक है? ये केनियो रीव बोलते हैं इस बंदे को, बहुत ही मशहूर एक्टर है ये, और ये उसकी हीरोइन है इस फिल्म में, शुरू वाली फिल्म में थी। और ये भी इनका सपोर्टर होता है। विलन इसमें एक और बंदा होता है, विलन कहाँ चला गया? इसमें विलन भी है, विलन दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। सर एनीवे जो आपकी भी होगा। स्क्रीन पे सर सर आपकी बुक एलिमेंट्स दिख ऑफ रही है द सर। कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, मेरी बुक दिख रही है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी। नो सर। ये दिख रहा है, ये जो घूमता हुआ दिख रहा है आपको, ये सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जब होता है ना, रन होता है, तो ऐसा दिखता है। ये है केनी रीव, ये उसकी हीरोइन है, और इसमें एक विलेन भी है बंदा, बड़ा शानदार सा विलेन है, देख के लगता नहीं। ये पीछे जो दिख रहा है विलेन, शायद ये वाला होगा। और मैट्रिक्स रिलोडेड, रिकंस्ट्रक्शन, और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके सारे के सारे। मैट्रिक्स लेवल की फ्रेंचाइजी 3-4 मूवी आ चुकी है यहाँ पर। इस बंदे का नाम नियो होता है, नियो। तो ये जो दिख रहा है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये जो बंदे दिख रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर कैरेक्टर प्ले करते हैं। ओरेकल एक होती है, ओरेकल इन सब की मदर, सारी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की मदर मानी जाती है ओरेकल। जावा, सी प्लस प्लस और दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो होता है। तो मतलब एक ड्रामेटाइजेशन है, मतलब एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, और ये जाते हैं, और मतलब मैं समझा नहीं सकता आपको मूवी, बट क्लासिक मूवी है, बहुत शानदार है। कभी मौका लगे तो देखना इसको जरूर से। तो जरा हम चलें अपनी किताब की तरफ, इतनी मूवी दिखाने का तो समय हमारे पास नहीं, बुक में चलते हैं जरा। हम बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर के साथ मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ जूम की, तो जूम इज अ सॉफ्टवेयर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ आपके लिए? ह्यूमन बेयर हूँ मैं तो। मैं ही तो ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने सारे सोर्सेज अरेंज करे हैं, और मैंने कैमरा लगाया, मैंने बोर्ड लगाया, मैंने ही आपके साथ सारी चीजें अवेलेबल कराई हैं, और आप लोगों ने मुझे उसके बदले में फीस दी है। दैट्स वेरी क्लियर। हाँ जी, है ना? मैं ह्यूमन वेयर हूँ यहाँ पर। हार्डवेयर क्या चीज हुई? हार्डवेयर मेरा कैमरा जो है वो हार्डवेयर है। ये जो पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ ये हार्डवेयर है। ठीक है? ये स्क्रीन पर मैं जिससे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको ये? कैन यू सी दिस? दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो हार्डवेयर। ठीक है जी? ये पेन है, ये हार्डवेयर है। ये लैपटॉप हार्डवेयर, आप लैपटॉप में अगर बोलूं तो मतलब फिजिकली तो ये मेरे लिए हार्डवेयर है। ये कैमरा, उसकी वायर हार्डवेयर है। ये बोर्ड हार्डवेयर है मेरे पास। ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है इन तीनों चीजों को मिला के बनता है, जिसके अंदर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और क्या होते हैं? ह्यूमन वेयर होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। नंबर 1 चीज होती है मदरबोर्ड। अब जानते हो कोई मदरबोर्ड कैसा होता है? मम्मी की तरह दिखता होगा ना ये तो? बोलो भाई, मदरबोर्ड कैसा होता है? मदरबोर्ड किसी ने देखा है कभी? नो सर, ग्रीन कलर का यस होता है। सर। यस सर देखा है। कभी कभी लैपटॉप खुला होगा ना कभी आपका? यस सर। लैपटॉप यस खुला होगा सर। कभी? तो जब आपका कभी लैपटॉप खुला होगा तो आपने देखा होगा कि मदरबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। दिख रहा है? कैन यू सी दिस? देख रहे हो? यस सर। ये मदरबोर्ड है। दिख रहे हैं? ये मदरबोर्ड है सारे के सारे। ये आपके सिस्टम शायद यहाँ फैन लगा होता है, या मैग्नेट या स्पीकर लगे रहते हैं, ये सब मदरबोर्ड है आपके पास, पूरा का पूरा मदरबोर्ड है ना? ये अगर ये यहाँ बता रहा है क्या, ये बता रहा है सेटा है, मतलब ये SSD ड्राइव नहीं, सेटा ड्राइव है, मेमोरी वाली चिप लगा रखी है। अ, होता है सारा इस तरह से, कंप्यूटर सिस्टम ऐसे ही चलता है। इसे मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है? चलिए, मदरबोर्ड आपको पता चल गया। थ्योरेटिकली आप किताब में पढ़ेंगे। मदरबोर्ड is a main circuit board of your computer, also known as main board or a logic board.
ठीक है। मदरबोर्ड का नाम उस फैक्ट से मिला क्योंकि जो प्रिंटेड सर्किट होते हैं उस बोर्ड पर, उन्हीं की मदद से आप अलग अलग डिवाइसेस को इसके साथ अटैच करते हो। वो सीपीयू होता है, रोम होता है, रैम होता है, पीसीआई, यूएसबी स्लॉट होते हैं ना, यूएसबी पोर्ट जिसके अंदर, जैसे मेरा फोन है, मेरे फोन के अंदर जो ये वाला पोर्ट है जिसमें मैं चार्जिंग प्लॉट भी डाल सकता हूँ और कोई पेन ड्राइव भी यूज कर सकता हूँ, ये मदरबोर्ड हो जाता है। दूसरा पार्ट इसका होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी सबसे पॉपुलर कंपनी वर्ल्ड की कौन सी है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी होती है, कोई मुझे बताए? इंटेल। इंटेल। और आपने देखा होगा इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं प्रोसेसर के हिसाब से हमारा क्या चलता है, उन्हीं प्रोसेसर के हिसाब से हमारे कंप्यूटर की प्राइस या वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है, होता है ना। प्रोसेसर अगर एडवांस तरह का होगा तो ये देखिए, आई थिंक यू कैन सी द प्रोसेसर नाउ, पेंटियम 5, पेंटियम 4। मेरे में क्या लगा है, मेरे में इंटेल का i7 प्रोसेसर होता है ना, i5, i3, i2, सुना होगा आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, ये देखो sir. दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे इस जगह पे देखिए i9, i9, i7, i5 इंटेल कोर प्रोसेसर जो होते हैं। अगर 5 होगा तो कंप्यूटर सस्ता होगा, 7 होगा तो और महंगा होगा, 9 पे तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा आपका। ये प्रोसेसर होता है। किस काम आता है प्रोसेसर, बताइए तो जरा। प्रोसेसिंग फास्ट होती है, नाम से पता चल रहा है। जितना Yes, अच्छा sir. प्रोसेसर, Speed. जितना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस, उतनी आपकी स्पीड और कैलकुलेशन सब फास्ट हो जाएंगी। तो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ स्मॉल चिप that generally resides in the motherboard. It is the brain of the computer and provides ability to computer to executing any given instruction. Also tell computer how to control the flow of instructions. ठीक है जी। और आगे चलें थोड़ा सा। ये जो सीपीयू है, प्रोसेसर जो है, इसके पार्ट होते हैं। एक होता है ALU, इनकी शॉर्ट फॉर्म आती है एग्जाम में, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट आती है, ठीक है। ईच मेमोरी सेल इज कॉल्ड रजिस्टर। कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज रजिस्टर, छोटा छोटा मेमोरी सेल है। डेटा कम्स इन रजिस्टर्स फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सुना होगा ना आपने बचपन में जब कंप्यूटर पढ़ा होगा, 5वीं 6वीं क्लास में, ये सब चीजें पढ़ी थी ना तब। और ये Yeah. Yes, कंट्रोल sir. यूनिट की बात करते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या आते हैं, प्रोसेसर कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजों को, जैसे माउस, कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, ये सब चीजें क्या होती है, कंप्यूटर के प्रोसेसर से कंट्रोल होती हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास आ गया प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, जिसे कहते हैं रैम। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब चेंजिंग, कीप चेंजिंग, वोलेटाइल का मतलब होता है कीप चेंजिंग। अच्छा बताइए, कंप्यूटर की मेमोरी को बदल नहीं सकते? 8 GB का, 12 GB का, 15 GB का, 16 GB का कार्ड डाल के नहीं बदल सकते क्या? यस सर, बदल जाता है। आराम से बदल जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसको। When data is processed, copy of that data is opened in RAM of the computer for changes and calculation. The main feature of RAM, it is a temporary and volatile memory. अगर आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया तो वो गायब हो जाएगा, खत्म। एक और फॉर्म ऑफ मेमोरी जिसे ROM कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, which holds the data permanently that cannot be changed. अगर आप, अच्छा आपने देखा होगा ना, जब आप कभी अपने कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, जब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना जरा। आई एम जस्ट शोइंग यू हियर इन द कंप्यूटर। मेरे पास ना डाउनलोड में एक सॉफ्टवेयर है, आई जस्ट शो यू हियर। और देखना, जब मैं उसे कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर में डालूंगा ना, तो मुझे क्या क्या मैसेज दिखता है। वेयर इज दैट? अगर मैं कंप्यूटर के अंदर जब जाते हैं, देखा होगा ना, कोई चीज अगर जब कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्क्रीन दिख रही है, मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ देखिए, कैन यू सी द स्क्रीन हियर? Sharing the screen. जस्ट होल्ड, ये देखिए, दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है। Yes, sir. अब मैं कैप्चर को मैं चला गया, ये देखो कुछ सामने स्क्रीन पर आया, बोलो भाई। No, sir. नहीं आया? अच्छा रुक जाओ जरा, होल्ड करिएगा जरा। अबे यार, नहीं आएगा। मतलब मैं जब क्या करता हूँ कि कोई अगर नया सॉफ्टवेयर में जब स्क्रीन पर डालने की कोशिश करता हूँ ना, तो अचानक से लिखा आता है दिस इज टू बी, मतलब दिस सॉफ्टवेयर वांट टू बी रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आपके पास यस और नो का सिंबल आएगा। अगर आप यस करेंगे तो ये प्रोसेस होने लग जाएगा, नो करेंगे तो ये नहीं प्रोसेस होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब मैं किसी सॉफ्टवेयर को या किसी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में अपलोड करता हूँ, तो मेरी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, तभी तो रहेगा वहां पर। अगर मैंने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो क्या मेरे जितनी भी एप्लीकेशन उड़ जाते हैं क्या? बताइए, उड़ जाते हैं? No, sir. परमानेंटली रहते हैं ना, नॉन वोलेटाइल होता है ये वाला, ठीक है।
प्राइमरी के बाद हमारे पास आ गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये तो सब जानते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किस किस तरह के होते हैं जानते हैं आप लोग? अरे आपकी जो पेन ड्राइव हो गया, आपकी हार्ड ड्राइव हो गया, होते ना पेन ड्राइव यूज देखा होगा आप लोगों ने। और आपके Yes, घर sir. में भी आपके पास क्या होंगी, तो 1 TB की और 2 TB की 5 TB की आपके पास हार्ड ड्राइव्स होती होंगी ना। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए मेरे पास ये वाला, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है कि मैं जितना भी कंप्यूटर बड़े वोलेटाइल होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो मेरे पास है ना कि ये है हार्ड ड्राइव है, ये है ना WDV की, ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है। और सारे का सारा डेटा इसके अंदर मैं अपना स्टोर करके रखता हूँ। बाई चांस कभी मेरा कंप्यूटर क्रैक हो जाए या खराब हो जाए तो मेरा डेटा इसके अंदर सेव रहेगा। वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये कंप्यूटर में चीजें आती हैं, इन पर 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इस तरह की चीजें। तो ये जो हमारे पास क्या क्या होती है देखिए जरा, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है ऑनलाइन स्टोरेज, आप जानते हैं ना, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जानते होंगे। क्या सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जी ड्राइव, बोलिए। अभी जी ड्राइव नहीं मालूम आपको? कोई बड़ी फाइल अगर आप मेल से भेजते हैं ना, कहते हैं ना कि दिस फाइल विल बी शेयर्ड एज अ जी ड्राइव लिंक, नहीं होता Yes, ऐसा? sir. Yes, sir. ये होता है ऑनलाइन स्टोरेज। क्लाउड बेस्ड जिसे कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना होगा आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म। क्लाउड बेस्ड होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं इसको, क्लाउड कंप्यूटिंग ये होती है आपके यहाँ पर। नॉन लाइन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ऑप्शनल मीडिया होता है, मैग्नेटिक टेप डिवाइस। ये आउटडेटेड हो चुकी है, पता है, पहले हुआ करती थी, आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपने देखा होगा ना फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी सुना होगा आप लोगों ने। Yes, sir. वो Yes, बहुत sir. बचपन में जब छोटे छोटे थे खत्म हो गया, मैग्नेटिक टाइप होती थी उसके अंदर, बेकार हो गया, नहीं चलता यहाँ पर। सीडी डीवीडी भी बेकार होने वाली है वैसे। ये ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया है। ये आपका पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी जिसकी मैंने बात करी, वो सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब चीजें आती हैं आपके पास। वही क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज 3 तरह की बोलेंगे आप उसको, ऑनलाइन बोलेंगे, नियर लाइन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ऑफलाइन बोलेंगे। कीबोर्ड कीबोर्ड होते हैं आपके, कीबोर्ड के थ्रू तो आप सारी की सारी चीजें इंसर्ट करते हैं ना। अच्छा कोई जानते हैं क्वार्टी कीबोर्ड क्या होता है? क्या होता है क्वार्टी कीबोर्ड? और हमारे कीबोर्ड पे जिस पैटर्न में वो हाँ लेटर प्रिंट करता है, ऊपर टॉप बिल्कुल रो पे बिल्कुल। QW। हाँ आपने देखा होगा ना, पहले पहले उसके फोन आते थे, किसके, ये एक होता था यार, एक बड़ा ही ब्लैकबेरी के फोन आते थे पहले, ब्लैकबेरी। है ना, ब्लैकबेरी के फोन आते थे ना, ब्लैकबेरी के फोन आते थे पहले। ब्लैकबेरी में सबसे पहले आना शुरू किया था। अभी आपका जो सिस्टम है, बताइए मुझे, आपका जो फोन होता है उस पर अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या वो क्वार्टी स्टाइल में आता है या नहीं आता? यस सर। आता है। सर ऑटोमेटिक कीबोर्ड तो अभी हर जगह क्वार्टी है, बट हाँ यू नहीं हैव द बनाता। ऑप्शन टू चेंज। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये QWERTU, ये बिल्कुल हर जगह वही दिखेगा। अगर आप अपना फोन का कीबोर्ड उठा के देखेंगे तो यू कैन ऑल्सो सी दिस। ये देखिए मेरे वाले में भी देखो वही QWERT दिख रहा है ना। यस। ये टाइपराइटर में भी ऐसे ही होता था पहले। यही सिस्टम, इसे टाइप करना ज्यादा आसान हो जाता है। ये सब आपका क्या है, कीबोर्ड के टाइप्स हो गए। इसी तरह का कीबोर्ड आता है, अब किसी और तरह का कीबोर्ड नहीं आता। साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स होते हैं। अब तो खैर ब्लूटूथ आ गया, बोस के स्पीकर्स वगैरह, अब तो बहुत सारा, आप देखो ना साउंड बार भी आती है कई बार, लंबी सी एक साउंड बार आती है, क्या शानदार आवाज आती है उसकी यार, पूरा घर हिल जाता है। साउंड कार्ड, स्पीकर्स, ये तो सब मजाक मजाक पुरानी चीजें बोल रहे हैं यहाँ पर। मॉनिटर एंड LCD, अबे LCD थोड़ी, अब तो LED आने लगे हैं। LED का भी बाप, आपने देखा होगा ना, कर्व टीवी भी आते हैं, कर्व वाले भी आते हैं स्क्रीन अब तो। सर ओलेड। हाँ OLED भी आता है, ये तो उससे भी आगे चले गए। LCD से आगे LED आया, LED से क्या आ गया, OLED आ गया, इससे भी आगे शायद हो सकता है। ठीक है सर 4K। हाँ बेटा क्या बोले? सर 4K टीवीज आने लग गए हैं तब तो। 4K वो तो एंडलेस है, मतलब 12.5 लाख रुपए के टीवी दिख जाएंगे आपको, उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे सामने खड़े हैं किसी शहर में। इवन अगर आप रियलिटी में जाएंगे तो इतना अच्छा इमेज नहीं दिखेगी जितनी अच्छी इमेज उसमें दिखती है। ठीक है, ये जो है ना CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कैथोड रे ट्यूब्स। टीवी का जो, जब टीवी बने थे ना, टीवी देखा था, टीवी इतना मोटा हुआ करता था, कैथोड रे ट्यूब होती थी। अब उन्होंने उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया, साइज छोटा कर दिया। CRT मॉनिटर जो होते थे बड़े होते थे साइज में, ज्यादा स्पेस लेके चलते थे। देखे होंगे ना पुराने जमाने में कंप्यूटर लैब में लगते थे, अभी भी बहुत दूर दराज के स्कूल्स में उसी तरह के टीवी चैनल वगैरह चलते हैं। देखा किसी ने CRT मॉनिटर्स देखे किसी ने? बताइए, पुराने वाले यस सर। कंप्यूटर
CRT मॉनिटर्स जो होते थे पुराने जमाने के मॉनिटर्स होते थे, आपने देखा होगा पुरानी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में या पुरानी फिल्मों में अगर आपको दिख जाएंगे, अभी भी हॉलीवुड की मूवी में दिखेंगे, हिंदुस्तानी मूवीज तो नहीं दिखेंगे। देखो इस तरह वाले, नासा की कोई फिल्म होगी ऐसे दिख जाएंगे, दिख रहे हैं ना ये वाले? कितने परेशान रहते थे इनसे यार, ये तो मतलब बिल्कुल हाथी का बच्चा लगता था छोटे वाला। ये सब ये CRT होते हैं, कैथोड रे ट्यूब होती है इसके अंदर, तभी ये मोटे होते थे। जो ओरिजिनल टीवी होते थे इसी तरह के हुआ करते थे पहले जमाने में। पहले जमाना क्या बोलेंगे यार, 20 साल पहले भी ऐसी टीवी होते थे, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है ये। पर बोलो तुम तो 20 साल पहले हुए ही नहीं थे। प्रिंटर्स आ गए आपके पास। प्रिंटर कई तरह के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है आपके पास, क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा है किसी ने? बोलिए। नो सर। और अब हमारे पास लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते थे पहले? अरे आपने देखा होगा ना बैंक में एक प्रिंटर चलते हैं, घटर घट प्रिंट होते रहते हैं वाले प्रिंटर, वैसे वाले प्रिंटर नहीं देखे किसी ने? नो सर। अबे तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा यार। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी बैंकों में चलते हैं। कोई बैंक जाता है कभी? बैंक जाके देखेंगे केमिस्ट बैंक की दुकान पे भी तो होता है। हाँ केमिस्ट की दुकान पे। देखो ये रे, देखो दिख रहे हैं, ये तो पहचान में आते होंगे, ये वाले दिख रहे हैं स्क्रीन पर। देखो ऐसे वाले, ये वाले। यस सर। यस सर। ये बैंकों में दिखते हैं आपको, बिलिंग मशीन में दिखते होंगे आपको। अगर आप उनमें जाते होंगे ना, किसमें, ये अपोलो फार्मेसी वगैरह में जाते होंगे, कभी गए होंगे किसी अपोलो फार्मेसी में? यस सर। यस सर। अपोलो फार्मेसी वगैरह में जाते हैं तो वहां दिखते हैं इस तरह के वाले, छोटे छोटे से होते हैं, इनको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स है। ठीक, अब जरा मैं एक और चीज दिखाऊं आपको। अगर ये डॉट मैट्रिक्स है तो जरा लेजर कैसे होते हैं देखें जरा। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर। ये देखो लेजर दिखे ना, ये लेजर। अब ये तो सभी के पास होते हैं, इंक वाले, डबल इंक वाले, सिंगल इंक वाले, ये लेजर Yes, वाले sir. होते हैं। ये लेजर वाले होते हैं। ठीक है, ये लेजर प्रिंटर होते हैं। इसके अलावा एक प्रिंटर की कैटेगरी और होती है जिसे हम बोलते हैं इंकजेट। ये देखिए, ये इंकजेट प्रिंटर है। ये हो गए घर वाले, देखा ना, टैंक वाला, ट्यूब वाला। मैं इसको यूज करता हूँ, इंकजेट करता हूँ, इसमें इंक लगती है। और जो पहले दिखाया था मैंने, वो आपके स्कूल में यूज होते हैं। फर्क पता चल गया? डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, लेजर क्या होता है, इंकजेट क्या होता है, फर्क दिख रहा है सबको? यस सर। यस है ना? ये अब एग्जाम में इनकी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट देम, क्योंकि इन पे लिखना ही आ सकता है आपका। तो आई थिंक यू हैव सीन इंकजेट प्रिंटर, नॉन इंकजेट इम्पैक्ट। इसमें लेजर और इंकजेट दोनों आते हैं। लेजर अलग तरह के होते हैं, इंकजेट होते हैं, लेकिन इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वो होता है भाई जिससे कंप्यूटर सिस्टम चलता है। ठीक है, ये होते हैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड डिवाइसेस। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, और इन्हीं की मदद से हम किसी हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कई तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स टू मेक इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, इन्हें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं हम लोग, और इन्हें हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। दूसरे हमारे यार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से थोड़ा आगे निकल के हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये यूज करे जाते हैं टू परफॉर्म सपोर्टिंग ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। हाउ कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा वगैरह काम चलेगा। ये टेक्निकल एंड टारगेटेड एट अ पीपल एंड एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज होते हैं, डिजाइन करे जाते हैं। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल प्री इंस्टॉल यूटिलिटीज होती है, जैसे डिस्क स्टोरेज होगी, डिस्क परफॉर्मेंस होगी, डिस्क चेकर्स होते हैं। डिस्क की बात, तब तो डिस्क तो खैर बेकार हो गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। फाइल मैनेजर्स, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमें दिखते नहीं है, पता है ना, ये हमें दिखते हैं ना, वो दूसरे वाले दिखते हैं। तीसरा हमारे पास आता है क्या, एप्लीकेशन। वैसे सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं दिखता हमें, लेकिन उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है आपकी। ये यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन जॉब्स सच एज एन अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एंड डिजाइनिंग। अब मुझे बताइए, अगर आपने एक लैपटॉप लिया तो उस लैपटॉप के अंदर आराम से क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चला लोगे? क्या अकाउंटिंग चला लोगे? बोलिए, नहीं चला सकते ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपको टैली लेना पड़ता है, टैली या बीजी, या एक और सॉफ्टवेयर हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है मुनीम जी, बहुत पुराना है मुनीम जी, वो भी चलता था। इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तब जाके आपके साथ क्या होती है, आपकी चीजें आपके हिसाब से, मतलब ये कस्टमाइज होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। देखो ये सॉफ्टवेयर जो है प्री इंस्टॉल्ड नहीं होते, इनको तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ता है।
और ये एंटीवायरस वगैरह जो होती है, हो सकता है कि आपका लैपटॉप हाई एंड हो तो एंटीवायरस उसमें ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाए या आपको बाद में डलवाना पड़ जाए। तो 3 तरह के सॉफ्टवेयर आपने देखा। तीसरी बारी हमारे पास आगे क्या है, जब हम ह्यूमन वेयर की बात करते हैं, हम होते हैं, बंदे होते हैं। कौन कौन होते हैं? सिस्टम एनालिस्ट होता है, प्रोग्रामर होते हैं और ऑपरेटर होते हैं। सिस्टम एनालिस्ट जो डिजाइन करता है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोग्रामर्स के होते हैं जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू तो चलते हैं सारे। अब बताइए, अगर आप SBI से ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो वो कैसे पॉसिबल है? प्रोग्राम्स बनाए होंगे ना लोगों ने, उन प्रोग्राम्स के थ्रू तो चलता है। आप वहाँ SBI की ऑनलाइन बैंकिंग पे जाएंगे, अपना अभी आप देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम बोल रहे हैं, क्या पेटीएम अगर बोलते हैं, पेटीएम बेसिकली क्या है? एक ऐप है ना, बोलिए, अरे बताओ। और ये ऐप प्रोग्राम्स तो होते हैं, क्या होते हैं? कंप्यूटर ऐप्स जो होती हैं वो प्रोग्राम्स तो होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स। यस सर। बिल्कुल वही होते हैं। और अगर हम बड़े प्रोग्राम्स की बात करें तो जैसे हमने देखा होगा, नासा का जो है मार्स रोवर प्रोग्राम था, उसके अंदर वो वाला होता है। इंडिया का जो था मंगलयान, इंडिया का इसरो का जो मंगलयान था, वो भी किससे प्रोग्रामिंग कर रखी थी उसकी, मंगलयान वाला पार्ट, मंगलयान। ये सब आपके प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटर तो वो बंदा है भैया जो कंप्यूटर में बैठ के क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेट करता है। प्रोग्राम की नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये एडवांटेजेस बता रहा है, कैपेबिलिटीज बता रहा है कंप्यूटर सिस्टम की। स्पीड हो सकती है उसमें, एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, जो डेटा भर दिया वो गलत नहीं होगा। डेटा गलत भरोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। रिलायबल होता है, जो हमें अकाउंटिंग में चाहिए होता है। इस पर हम डिटेल बोलेंगे। वर्सेटिलिटी होती है, मतलब हर मौसम में हर तरह से आप उसे यूज कर सकते हो। भाई आपके पास विंडोज हैं, ठीक है, आप विंडोज, आपके पास एक्सेल है, आप उसको यूज कर सकते हो। आपके पास PPT पावर पॉइंट है, आप उसे यूज कर सकते हो। तो हर तरह से वर्सेटाइल होता है। स्टोरेज होता है और रिट्रीवल का मतलब होता है आप डेटा को दोबारा से यूज कर सकते हो। आपने डेटा अपना सेव कर लिया, जब मन आया तब उस डेटा को क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस, ये वो एरिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं पूछते कुछ भी वो। ऑपरेट्स ऑन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे काम वैसे ही होगा। अगर इंस्ट्रक्शन खराब दोगे तो खराब होगा, नहीं दोगे तो नहीं दोगा। इंटेलिजेंस डज नॉट हैव एन इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, वर्ड पे को डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और आपने क्या कर दिया, उसको सेव नहीं करा और डिलीट कर दिया। बताओ रिट्रीव हो जाएगा वो वर्ड फाइल में जो आपने डिलीट कर दिया? बोलिए, डिलीट रिट्रीव हो जाएगा? बताओ, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कुछ टाइप करा और आपने उसे डिलीट कर दिया बिना सेव करे, तो क्या रिट्रीव कर पाओगे आप उसे? नो सर। बहुत डिफिकल्ट है, ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, वर्ड फाइल अगर आपने डिलीट कर दी तो रिसाइकल बिन से जा सकते हैं, कहीं से रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और मैं एक काम कर रहा हूँ और मैंने गलती से कोई गलत कमांड दबा दी तो मेरे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ और अगर मैंने गलती से मिटा दिया तो मैं उसे दोबारा लिख सकता हूँ ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नहीं करेगा ऐसा, जैसा बोलोगे वैसा करेगा। और डिलीट करना, डिलीट करके किनारे फेंक देगा आपको। डिसीजन मेकिंग नहीं होती कंप्यूटर में। लेकिन आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका बाप आने लग गया ना, बताइए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिसीजन मेकिंग होती है? बताइए मुझे, बोलिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग ले सकता है, कर सकता है? No, नहीं। so till some extent, yes. यस सर। क्या बोल रहे हैं? So till a certain extent, थोड़ा बहुत तो करता है, like. हाँ, थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू। अच्छा, आपको मालूम है दुबई का एक गेम्स में इंटरनेशनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिसीजन मेकिंग होती है। हाँ, दुबई में एक ना रोबोट सोफिया रोबोट के बारे में सुना आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। रोबोट सोफिया जो है भाई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट है और धूम मचा रखी है पूरे वर्ल्ड में। उसने, मुझे बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा उसके बारे में। ये रहा सोफिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, ये रोबोट है, देखिए इसके एक्सप्रेशन, इसकी बातचीत, किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए इससे आप। ये यूनाइटेड नेशंस में बैठी है, दिख रहा है, एक्सप्रेशन देख लें आप इसके। यस सर। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार, देखना जरा अभी। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं, क्रिएटेड ह्यूमन फेसेस। दिख रहे हैं भाई साहब आपको? बताइए, ये चेहरे दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहा है चेहरे ये? Yes, sir. लग रहा है कि ये नकली होंगे कभी? No, sir. नहीं भाई साहब, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेहरे बनाए गए। ये देखिए ये चेहरे,
देख लीजिए आप सारे चेहरे। ये लड़की जो है ना 3 लड़कियों को मिला के बनाई गई है, देख रहे हो, 1 2 और 3 दिख रहा है। यस सर। ये प्रोसेस दिख रहा है आपको सारा का सारा, देख रहे हैं, ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए, ये बंदे को देखिए, कभी कोई देख के कह सकता है कि नकली बंदा होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, ये औरत है या आदमी है, 2 को मिला के बना दिया। एनीवे डिसीजन मेकिंग होती है, वहां हम बोल सकते हैं कि हम वहां पर गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमारी किताब में ऐसा लिखा है तो हम उसी को लेके चलेंगे। अब बारी आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आता है। अच्छा बताइए, डेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? अब सॉरी, डेटा की फुल फॉर्म नहीं, डेटा का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल कोई मुझे बताएगा डेटा का प्लूरल? अब डेटा प्लूरल अपने आप में होता है, सिंगुलर होता है डेटम। ये जो है ना, ये अपने आप में प्लूरल है। सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर उसको कहते हैं हम डेटम। डेटम सिंगुलर होता है, प्लूरल मतलब बहुत सारे डेटा, डेटम तब मिला के बनता है डेटा। हम लोगों को लगता है ना डेटा इज अ सिंगुलर टर्म, नो, डेटा इज अ प्लूरल टर्म। सिंगुलर टर्म तो डेटम है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है डेटा से, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है। डेटा इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज इंफॉर्मेशन विच इज रॉ और अनऑर्गेनाइज होती है डेटा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन इज द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड एंड बिकम यूजफुल। अगर आपके पास खूब सारा डेटा पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का डेटा पड़ा है, अगर आपने उसको प्रोसेस नहीं किया तो वो इंफॉर्मेशन बन पाएगा? नहीं बन सकता। मान लिया जाए आपके पास पाकिस्तान की मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारा डेटा आ गया, ठीक है, खूब सारा डेटा, भर भर के डेटा आ गया आपके पास। क्या यूज है उस डेटा का? आपके डेटा को एनालिस्ट, जानने वाले एनालिस्ट अगर क्या करते हैं उस डेटा को, देखिए छोड़ दो पाकिस्तानी आर्मी का, कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक बार क्या किया, मैं आपको प्रत्यक्ष एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं। मैंने एक बार क्या किया, स्क्रीन दिख रही है? No, so you're not sharing. हाँ रुक जाओ। मैंने एक बार क्या किया गलती से, आई जस्ट शो यू हियर। ये सब चमत्कार होता है डेटा का, डेटा प्रोसेसिंग का। ये स्नैपडील है, स्नैपडील, आप भी ऐसे करके देखना। स्नैपडील पे मैंने ये जूता देख लिया, देख लिया जी मैंने शूज, ये बस। अब मैं जब जब कंप्यूटर खोलूंगा, या अगर मैंने क्या कर दिया, स्नैपडील पे मैंने अपने फोन पर, मैंने स्नैपडील पे क्या कर दिया, अगर हटा रहा हूं मैं इसमें यहाँ से, स्नैपडील पे मैंने अपने फोन पे क्या कर दिया, एक बार किसी शूज के बारे में देख लिया मैंने, किसी भी शूज के बारे में देख लिया। अब पता क्या होता है, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा अपने, मैंने देख लिया था गलती से, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा इसको नीचे, मुझे पता क्या होने लग जाएगा, मुझे वो जूते के आर्टिकल, जूते के एडवर्टीजमेंट बीच बीच में आने लग जाते हैं। कभी किसी ने महसूस किया ये? यस सर, सर वो हर साइड पे होता है। किस पे होता है? सर हर साइड पे ऐड जाने लग ऐड आ जाते जाता है। हाँ। अब देखो कुछ दिन पहले मैंने क्या किया था, मैंने जो ना छत के लैंप होते हैं ना, वो होते हैं, वो शैंडलियर्स होते हैं, वो देखे थे, दिख रहे हैं, देखो यस सर। ये मुझे पॉपअप करके पॉपअप हो रहे हैं, देख लो यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना फोन पे। मैंने एक बार गलती से सर्च कर लिया था, ये देखो, अब देखो हर आर्टिकल को शेयर करूंगा, देखो यहाँ दिखना है, पॉपअप होने शुरू हो जाएंगे, हर थोड़ी थोड़ी देर में देखूंगा मैं। ये देख रहे हो, ये जितनी भी चीजें थी, ये मैंने कभी ना कभी सर्च करी थी, सब मैं जैसे जैसे पन्ने पलटता रहता हूँ, मुझे दिखने शुरू हो जाते हैं, सारे के सारे पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल आर्टिफिशियल। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, डेटा, मतलब मैं कहाँ कहाँ सर्च, मैं क्या क्या चीजें सर्च कर रहा हूँ, ये डेटा देखना शुरू करते हैं। और डेटा देखने के बाद क्या होता है, और ये फिर मेरी मतलब अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर जो जो चीजें मुझे चाहिए होती हैं उसको मेरे सामने पॉपअप करना शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने पॉपअप किया, देखा, मैंने खरीद भी लिए। अब जब कहते हैं, अब इंसानी तो है ना, कई बार मन में आवाज आती है, चल यार जब इतना दिखा रहे हैं तो खरीद लो। दे जस्ट चेज द ह्यूमन डिजायर्स, और उनको फुलफिल कराने की पूरी पूरी कोशिश रखते हैं। तो डेटा जो होता है ना बेटा, वो रॉ फॉर्म होती है, जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। पता है वर्ल्ड में फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर पता है किसका? डेटा का फ्यूचर है। जिसके पास जितना डेटा होगा वो उतना अब मुझे बताइए, गूगल जो है आपको जीमेल फ्री में देता है फ्री में जीमेल देता है या नहीं देता? बताइए। याहू आपको मेल फ्री में देता है? बोलिए, फ्री में देता है? नहीं देता। यस ये भाई साहब व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप, ये आपको हर चीज फ्री में क्यों दे रहे हैं?
जबकि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, डॉलर्स का इनका इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों दे रहे फ्री में आपको सारी चीजें? सर इनके बताइए। पास हमारा पूरा डेटा है और गूगल डेटा पे जाता है, हमारी पूरा सारी डेटा जाता है, पूरा का पूरा डेटा जाता है। आप क्या, आप बेबी को हाय बोलते हो, बेबा को हाय बोलते हो, सब सब चला जाता है वहां पर। और कई बार तो ये होता है कि व्हाट्सएप में अगर आपने कोई चीज बोली, समझिए, मैंने खुद रियलाइज करा, मैंने व्हाट्सएप पे अगर कुछ मैसेज वैसेज किसी को लिखे तो 3 4 5 दिन बाद बिल्कुल उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स मुझे जब मैं सर्च करता हूँ मुझे दिखने लग जाते हैं। तो कहने की बात है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी वगैरह की बात करता है। मैं व्हाट्सएप के थ्रू तुम्हारा डेटा नहीं चुरा सकता, लेकिन व्हाट्सएप मेरा तुम्हारा डेटा तो देख ही सकता है ना, या नहीं देख सकता? यस सर। इजीली देख सकता है। और हम क्या करते हैं, बिंदास करके, मैं सॉरी मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए आप लोगों की उम्र में बच्चे क्या करते हैं, बहुत मतलब इट्स अ लेसन। क्या किया जी, ये सेल्फी खींची, यहाँ पर ऐसे सेल्फी खींची और खटाक से किसी को भेज दी, ठीक है? लड़के लड़के मैं बता रहा हूँ लोग करते हैं ऐसा। और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो ये कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर सेल्फी खींची फिर कर दी। और कई लोगों को आदत होती है कि चलो देखो यार फोटो खींचते, देखिए हम बिना कपड़ों के कैसे लग रहे हैं। ये भी बहुत बेवकूफी वाली बातें करते हैं और भेज दिया, भले ही आपने डिलीट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम फंसने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होती है? सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम एडिक्ट हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के। हमने कुछ भी बनाया फटाक से फेसबुक में, फटाक से इंस्टाग्राम में भेज दिया, वहां से चीजें उठती हैं, आपकी प्रोफाइल से चीजें उठाई जाती हैं, ठीक है? आपने शायद महसूस नहीं करा होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको तंग करना चाहे, परेशान करना चाहे, तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल से अब तो बोलते हैं ना, वैसे हमने प्रोफाइल लॉक कर दिया। चाहे आप जितना मर्जी प्रोफाइल लॉक कर लीजिए, कितने सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपके प्रोफाइल को स्क्रीनशॉट लिया, उसको जूम करा, बड़ा करा और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करी, एनहांस कर दी और उस पिक्चर को कहीं भी यूज कर लिया। मतलब अनजाने में फंस जाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डेलिबरेटली वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होना चाहिए कि डेटा वनरेबल होता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है कैसे भी। आपने देखा नोएडा में कितने कॉल सेंटर पकड़े जाते हैं, करते क्या है लोग? डेबिट कार्ड का, कस्टमर का, क्रेडिट कार्ड का डेटा लेते हैं। अरे भाई, कनाडा तक में लोगों को चूना लगाते हैं नोएडा में बैठे हुए लोग। और एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होगी आपने, जामतारा, देखा किसी ने जामतारा? यस सर। यस सर। जरा सर देखना बिहार का जामतारा में एक क्या गांव क्या। है। हाँ गांव है झारखंड का जामतारा। यस सर। सारे के सारे जो साइबर क्राइम्स होते हैं वहीं से होते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे साइबर क्राइम्स, और वो मतलब पता नहीं कहाँ से इन लोगों को सारी चीज, ये मेरे ख्याल से अमेजन पे होगा या कहीं पर होगा ये। अगर आप देखते हैं इसको तो ये देखिए, देखना मतलब पता नहीं, मुझे देखना पड़ता है 18 सर्टिफिकेट वाली है या नहीं है, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन डजंट मैटर। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे ये जामतारा, सबका नंबर आएगा। यस सर। यस सर। ये रियल शूटिंग, और ये है असली लोग, देखो ये रे असली लोग हैं ये रे, ये देखिए ये भाई लोग हैं, देखो कहाँ से इन कंप्यूटर हैकिंग कहाँ से आता है इन लोगों के पास, इतना दिमाग यार। सर वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेते हैं। सब कुछ कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ से सॉफ्टवेयर आते हैं इन लोगों के पास। अभी भी चल रहा है, इतनी रेड होती है वहां, फिर भी वही होता है, हर जगह से लूट खसोट मचा रखी लोगों ने। अच्छा खासा 30 30 1 1 लाख 2 2 लाख रुपए वसूल करते हैं लोग। चलिए, मैनेजमेंट हो गया, डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ये सारा का सारा साइंटिफिक स्टडी वाला ये बनता है हिस्सा, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास आ जाती थी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं लोग, तो वो क्या चीज होती है? ये अभी ये चल क्यों नहीं रहा? एनीवे लेट अस सी दिस। ये इसकी, मुझे लगता है स्क्रीन दिख रही है मेरी वाली या नहीं दिख रही? स्क्रीन विजिबल है क्या? यस बता, सर। ठीक है ठीक है। ये आप ही की किताब को लेके चलो, मैं और कुछ नहीं लेके चल रहा। तो अब मेरा शायद ये काम नहीं कर रहा पेन, बट स्टिल हम देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा रह गया, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं ना बच्चे, तो ये यहाँ नीचे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, थियोरेटिकली यही सब चीज आनी है। It is a planned system of collecting, processing, storing, disseminating data in the form of information required to carry out functions of the management. Difference between data and management. Data तो भैया रॉ चीज होती है, डेटा और मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेशन पर डिसीजन जाते हैं। डेटा बेसिकली क्या होता है, रॉ फॉर्म होती है, जब वो प्रोसेस होता है तब जाके आपका इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक होगा तब जाके MIS बनता है ना? लेकिन डेटा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत बेसिक पार्ट होता है। MIS के पर्पस क्या होते हैं? सही इंफॉर्मेशन होता है, सही बंदे को जानी चाहिए, सही जगह पे जानी चाहिए, सही टाइम पे जानी, सही फॉर्म पे जानी चाहिए, राइट कॉस्ट पे जानी चाहिए,
तब जाके आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्पज सॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन मेकिंग का भी टूल है भाई, ये सब जानते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास डेटा है, तो आप उसको इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन आराम से ले सकते हैं। फिर आ जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के किनारे में अगर प्रीफिक्स अकाउंटिंग लगा दूं, तो जो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग होती है अकाउंटिंग से, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली सब सिस्टम होता है MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सब सिस्टम होता है ये। और कंपोनेंट इसके ले लेते हैं, बाकी तो पीपल होते हैं, प्रोसीजर होता है, डेटा होता है, टेक्नोलॉजी होता है, और क्या होता है, कंट्रोल होता है। पीपल कौन होते हैं, इसके यूजर्स होते हैं, इसे ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग। प्रोसीजर क्या होता है, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, प्रोसेसिंग डेटा एंड कम्युनिकेशन देयर आफ्टर टू इट्स यूजर। याद है जो हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था पहले चैप्टर में, वो सब हम कंप्यूटराइज पढ़ रहे हैं। डेटा आपको बता दिया, ऑल द रेलेवेंट फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये सब यूजर्स को चाहिए होते हैं। डेटा के अंदर सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, या वो मेथड्स या तरीके जिससे हम अपनी चीजों को स्मूथ बनाते हैं। जैसे जैसे हमने बोला, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेट फैसिलिटीज, डिफरेंट मशीन्स टेक्नोलॉजी, ATM, बिलिंग मशीन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बारकोड रीडर्स, ये सब हमें क्या करते हैं, ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेट करता है। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है सिक्योरिटी मेजर्स दैट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। आपने कभी देखा है कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अगर आपने अपना OTP 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर नहीं डाला, तो वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है, होती है, नहीं होता होगा? अरे बताइए। यस सर, नया यस सर। हाँ, डिक्लाइन हो जाती है, बिल्कुल। अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ट्रांजैक्शन में इंटरेक्ट किया और आपने उसको नहीं से प्रोसेस किया तो वो आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन ID, फिर से सारी चीजें दोबारा डालनी पड़ती हैं। ये कंट्रोल सिस्टम होते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि अगर बंदे को पासवर्ड याद है, बंदे को OTP टाइम पे मिल गया, तो 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर लेगा। और आपने देखा होगा, अगर आपने ऑनलाइन में लॉगिन किया होगा आपके पेरेंट्स ने, अगर वो 1 मिनट तक खाली छोड़ देते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फिर जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि लॉग इन अगेन। ये कंट्रोल सिस्टम होता है। इसके थ्रू क्या करते हैं आप, आपके जो फ्रॉड या अननेसेसरी चीजें उससे बच जाते हैं आप। ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सब सिस्टम है। अकाउंटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका सारा। और अकाउंटिंग रिपोर्ट के क्या कंपोनेंट होते हैं हम सब जानते हैं। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कंपोनेंट होते हैं वही होते हैं, रेलेवेंस होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, समराइजेशन होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी। और MIS के जो MIS रिपोर्ट्स जो होती है, वो अकाउंटिंग डेटा कैसे कैसे बनती है, डेटर की रिपोर्ट बनती है, कितने डेटर हैं आपके, क्रेडिटर की रिपोर्ट बनती है, रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सेप्शनल्स रिपोर्ट्स होती हैं। मतलब एक्सेप्शनल्स रिपोर्ट्स रेफर टू रिपोर्ट स्पेशली सॉर्ट बाय द मैनेजमेंट और रिपोर्ट्स अपॉन मैटर हैपनिंग एज पर इंस्ट्रक्शंस। रिपोर्ट में बी सॉर्ट बाय द मैनेजमेंट इन अ क्रिटिकल आइटम इन अ स्टॉक दैट हैज रीच्ड बिलो द इन्वेंट्री लेवल। मान लो आपने अपने पास 10,000 यूनिट का स्टॉक रखा हुआ, अचानक वो 1,000 तक पहुंच गया, तो फिर आपसे रिपोर्ट मंगवा ली जाएगी ऐसा कैसे हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन आपके पास चली जाती है। ये इसके बाद ना अकाउंटिंग की जो प्रोसेस जाती है, यहाँ तक आपके स्कूल में नहीं जाएगा कोई भी। ये जो शुरू के 10 पेजेस है ना, यहीं तक आपका चैप्टर चलेगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं कोई। किसी के स्कूल में चैप्टर हुआ ये वाला, बताइए मुझे। यस सर। यस सर। कहाँ तक गए वो लोग, इसको कहाँ तक लेके गए? सर पूरा पढ़ा है, पूरा लास्ट तक अकाउंटिंग प्रोसेस, वो जो पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीज पढ़ाई है। नहीं यस सर, सर। हमें सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा है, बाकी सब पढ़ा है। टैली नहीं किसके स्कूल पढ़ा में पढ़ा है हमें। पूरा वो, किसके स्कूल में पूरा सर पढ़ाया था? भरत। भाई क्या लोग हैं तुम्हारे स्कूल वाले यार, भाई चमत्कारी लोग हैं सारे। इसके बियॉन्ड तो यार हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती जाने की, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि सारा का सारा हाईली टेक्निकल है। और तुम्हें समझ में भी आ गया वो जो पढ़ाया था? नहीं सर। चलिए देखते हैं फिर। मतलब अगर हम बोलें लेजिटिमेटली तो मतलब बोलें तो जेन्युइनली अकाउंटिंग कंप्यूटर्स में इतना ही पढ़ाया जाता है, इससे बियॉन्ड नहीं जाते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग इसको खत्म करते हैं फिर।